नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास है भूगोल 2023 का पेपर। क्लास 12 स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेट है दोस्त 322 AM। ये पेपर भूगोल का है। पूर्णांक जो होता है 70 का होता है। तो आज के इस क्लास में हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे और आने वाली बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसे आने वाला है भूगोल का, उस पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपका जो भूगोल का पेपर होता है इस समय 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला होता है और रहने वाला है। और यहाँ से कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। कह रहा कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्नों को 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इस प्रकार ये इंस्ट्रक्शन दिया होता है, निर्देश दिए होते हैं, तो जिसको हमें पढ़ लेना चाहिए एग्जाम देने से पहले। ठीक, उसके बाद आइए हम आप पेपर को सॉल्व करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो सबसे पहला सेशन हमारा जो शुरू होता है ये बहुविकल्पीय सेशन होता है। चलिए देखते हैं। बहुविकल्पीय सेशन है। कह निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है? तो इसका सही आंसर जो होगा ग्रिफिथ टेलर ने ये नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचांक वाला देश निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, ओशनिया, उत्तरी अमेरिका या यूरोप? तो यूरोप इसका सही आंसर होगा। ठीक, तीसरा प्रश्न, जनसंख्या आकार के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप है? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ओशनिया और दक्षिण अमेरिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओशनिया। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है? कृषि, खनन, अखरोट, विनिर्माण? तो देखिए विनिर्माण जो होता है प्राथमिक क्रिया नहीं होती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचांक के आधार पर इस प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा कोट क्रम सही है? 2, 10, 20, 18? तो जो सूचांक के आधार पर इस प्रदेश का कोटिक्रम होता है ये 18 है। इसका सही 18 होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये बिहार, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि खेतड़ी निम्नलिखित में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो प्रसिद्ध है ये तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? इंदिरा गांधी नहर जाती है मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो देखिए राजस्थान से ये इंदिरा गांधी नहर जाती है। ठीक, अब यहाँ से आपका शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका प्रत्येक प्रश्न क्या 2 अंक का रहने वाला है। ठीक, 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न रहने वाला है। चलिए पहला प्रश्न क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवाद को परिभाषित कीजिए। पर्यावरणीय क्या होता है? इसके निश्चयवाद को परिभाषित करना है। अगला प्रश्न है कि लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं, इसे निर्धारित कैसे किया जाता है? ठीक, तीसरा है कि तृतीयक क्रियाओं के 2 उदाहरण दीजिए। तृतीयक क्रियाएं क्या होती है, इसके 2 उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है कि परिकिरण बस्ती को परिभाषित कीजिए। परिकिरण बस्ती क्या होती है, इसको परिभाषित करना है आपको। ठीक, और 13 नंबर का प्रश्न है कि जनसंख्या प्रवास के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या प्रवास क्या होता है, इसके प्रकारों का उल्लेख करना है। वहीं पर 14 नंबर का प्रश्न आपका आ जाता है भारत के 2 औद्योगिक नगरों के उदाहरण दीजिए। भारत के 2 औद्योगिक नगर कौन से हैं, उनके उदाहरण आपको देना है। ठीक, फिर 15 नंबर प्रश्न कह रहा है वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। वर्षा जल को हम कैसे संग्रहण कर सकते हैं, उसकी 2 विधियों का आपको उल्लेख करना है। ठीक, उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। एक आप लिख सकते हैं वायु प्रदूषण, एक लिख सकते हैं ध्वनि प्रदूषण। ये 2 प्रदूषण तो वैसे हो गए, वायु और ध्वनि प्रदूषण। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ से आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का रहने वाला था। कह रहा कि मानव भूगोल के प्रमुख उपगमों का वर्णन कीजिए। ठीक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। गहन निर्वाह कृषि की विवेचना कीजिए। और अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्रीय भिन्नता प्रकार
प्रकाश डालिए। ठीक, 21 नंबर का प्रश्न कह रहा भारत में भ्रमक के वितरण एवं उत्पादन का विवरण कीजिए। ठीक, और अगला प्रश्न है कि पोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। ये टोटल प्रश्न थे जो 4-4 अंक के प्रत्येक प्रश्न थे जिनका उत्तर आपको देना था। ठीक, और उसके बाद आपका शुरुआत हो जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कि जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। जनसंख्या के ग्रामीण और नगरीय संगठन क्या है, इसका वर्णन करना है। उसके बाद अथवा में आप कर सकते हैं विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। फिर 24 नंबर का प्रश्न भारत में नगरीय अपशिष्ट विघटन की समस्या का वर्णन कीजिए। अथवा में आप कर सकते हैं भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा के विकास पर प्रकाश डालिए। भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास क्या होता है, इस पर प्रकाश डालना है। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ से आ जाता है मानचित्रकार। मानचित्रकार क्या है देखिए, आइए देख लेते हैं इसको भी। पहला कह रहा है कि कुल जनसंख्या में सर्वाधिक राष्ट्रीय अंश वाला राज्य क्या है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होती है भाई यूपी में है। यूपी में भारत में बात की जाए सबसे ज़्यादा यूपी में है। मानचित्र में आपको यूपी दर्शाना है और वहाँ पर उत्तर प्रदेश लिखना भी है। ठीक, और दूसरा प्रश्न कह रहा 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या के सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य क्या है, तो ये है मिजोरम। ठीक, अगला प्रश्न है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है क्या है, महाराष्ट्र। ठीक, अगला प्रश्न एक बॉक्साइट खनिज उत्पादक राज्य, एक बॉक्साइट खनिज उत्पादक राज्य जो उड़ीसा में बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक, और पंजाब का एक 10 लाखी नगर है। पंजाब का 10 लाखी नगर जो कहलाता है वो लुधियाना है। ठीक, क्या है, लुधियाना। देखिए अब यही प्रश्न केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 25 के स्थान पर है। ये प्रश्न जो है दृष्टिबाधित के लिए थे, जो भी हमने प्रश्न देखा वही सारे प्रश्न है। बस उनको क्या करना होता है, मानचित्र में नहीं दर्शाना होता है, केवल उनको लिखना होता है। जैसे कि कुल जनसंख्या में सर्वाधिक राष्ट्रीय अंश वाला राज्य क्या है, उसका नाम आप उनको लिखना होता है, मानचित्र में नहीं दर्शाना होता है। तो वही प्रश्न है, फिर से देखिए क्या। फिर उसके बाद आ जाता है विश्व का मानचित्र। अभी तक भारत का था, 26 नंबर क्वेश्चन आता है विश्व का मानचित्र। ठीक, अब विश्व का मानचित्र का पहला प्रश्न है विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश क्या है, भारत। विश्व का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, रूस। उत्तरी अमेरिका का अति उच्च मानव विकास वाला देश कौन सा है, कनाडा। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, कैनबरा। और 2012 के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेगा नगर कौन सा है, संघाई। ठीक, तो ये था विश्व का मानचित्र, जिसको भरना और मानचित्र में भरना और उसका नाम लिखना है। जबकि यहाँ दृष्टिबाधित के लिए क्या है, दृष्टिबाधित के लिए क्या करना है, यही प्रश्न उनको क्या लिखना है, सिर्फ उसका ऑप्शन, उसका सही आंसर जो होगा उसको कॉपी में अपने नोटबुक में लिख देना है। तो दोस्तों ये था भूगोल का पेपर। किसका था, भूगोल का पेपर। तो इस प्रकार 2023 में भूगोल का पेपर आया था। आई होप आप सभी लोग देखा होगा और यहाँ से आप सभी को काफ़ी सारा प्रश्न मिल गया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।